हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि उड़ान पब्लिकेशन का जेपीएससी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है और इस वीडियो में हम कराएंगे पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक कराया जा चुका है, प्लेलिस्ट में भी लगा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 4 तक कराया जा चुका है। चलिए देखते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? आंसर क्या होगा? पाहन कहते हैं मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को। अच्छा प्रश्न है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को सबसे पहले निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी? आंसर इसका क्या होगा? बी, थॉमस विल्किंसन द्वारा की गई थी। नागवंशी शासकों द्वारा मानकी लोगों को किस नाम से पुकारा जाता था? इसका आंसर भी भुइयार के नाम से पुकारा जाता था। सीएनटी की किस धारा के अंतर्गत रैयत की बेदखली का उल्लेख किया गया है? आंसर होगा डी, धारा 22 में किया गया है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में मांझी के कार्यों में सहायता करने हेतु एक सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा बी, जोग मांझी कहते हैं। ढोकलो सोहोर का मंत्री या सचिव कौन होता है? आंसर इसका क्या होगा? बी, लिखाकड़ होते हैं। तो ढोकलो सोहोर का मंत्री या सचिव जिसको कहते हैं लिखाकड़। नेक्स्ट, किस जनजाति में 70 से 80 गांव पर एक सरदार की व्यवस्था होती है जो वंशानुगत रूप से अपनी आपसी विवादों को सुलझाने के लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा डी, सौरिया पहाड़िया हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा प्रश्न ये सब पूछा गया है। मुंडारी खुट कट्टीदारी प्रथा को किस वर्ष मान्यता प्रदान की गई थी? आंसर होगा डी, 1903 में प्रदान की गई थी। सदान विश्वास करते हैं किस पे? तो आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी पर। किस पे? हिंदू देवी देवताओं पर, कुल देवी देवताओं पर, भूत प्रेत व ओझा गुनी पर, सब पे। तो इसका आंसर होगा डी। अभी उतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन अब दिया गया तो बता दे रहे हैं। नेक्स्ट, झारखंड का वह जनजाति समूह जो सात्विक व शाकाहारी जीवन शैली को प्राथमिकता देती है वो कौन है? आंसर होगा डी, साफाहोड़ व टाना भगत जो है जनजाति समूह सात्विक व शाकाहारी जीवन शैली को क्या करती है? प्राथमिकता देती है। कौन सा कथन सत्य है? अब देखते हैं। तो शेख भिखारी को अंग्रेजों ने टैगोर हिल यानी रांची में फांसी दी, गलत। टिकैत उमराव सिंह को अंग्रेजों ने चुटुपालू घाटी जो कि रामगढ़ में फांसी दी, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, कोई कथन सत्य इसमें नहीं है। ठीक है, पूछा भी गया तो कोई कथन सत्य नहीं, आंसर होगा डी। क्यों सत्य नहीं है तो ये भी जानना जरूरी है और कई प्रैक्टिस सेट में बताया भी है। अब प्रश्न भी आता है। तो देखिए, 1857 की क्रांति जब हुई, ठीक है, उसके बाद 8 जनवरी 1858 को, कब? 8 जनवरी 1858 को शेख भिखारी को चोटूपाली घाटी में जो कि रामगढ़ में है, तथा टिकैत उमराव सिंह को कहाँ पे? टैगोर हिल में जो कि रांची में, अंग्रेजों ने वहाँ पे फांसी पे लटकाया था। तब सही हो जाता अगर ये रहता तो। नेक्स्ट, छोटा नागपुर के राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध वह व्यक्तित्व जो झारखंडी नृत्य झूमर को स्वयं बिना किसी प्रशिक्षण के अखरा से सीख अफ्रीका तक मंचन किया, वो कौन है? आंसर होगा मुकुंद नायक। वह झारखंडी स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अंग्रेज सेनापति क्लीवलैंड को आंख में तीर मारकर मार गिराया, कौन है? आंसर होगा तिलका मांझी है। इतनी बार इनका प्रश्न पूछा गया, घुमा घुमा के प्रश्न पूछता है, लेकिन आंसर वही रहता है। झारखंड राज्य का गठन हुआ तो किसके तहत किया गया, ये पूछा गया इसमें। आंसर होगा सी, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत इसका किया गया था। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को अलग कर पृथक झारखंड का निर्माण किया गया है? आंसर इसका क्या होगा? सी, 46%। विगत वर्षों में झारखंड की अन्य 3 उप राजधानियां बनाने का प्रस्ताव आया है, जिसमें से एक नहीं है। आंसर होगा भी देवघर नहीं है, चाईबासा, गिरिडीह और मेदिनीनगर है, इसमें देवघर नहीं आया है। आते हैं अब 17 नंबर के क्वेश्चन पे। जनजातियों में प्रचलित बियारी व कलेबा क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, भोजन का नाम है ये। नेक्स्ट, ये भी पूछा जा सकता है कि बियारी कब के भोजन को कहा जाता है और कलेबा किसके भोजन को कहा जाता है? तो बियारी जो है ये रात के भोजन को कहा जाता है और दोपहर के भोजन को कलेबा कहते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। झारखंड की एकमात्र जनजाति का नाम बताइए जिनमें विवाह पूर्व सगाई की रस्म प्रचलित है। इसका आंसर होगा बंजारा। नेक्स्ट, स्वराज चित्रकला से संबंधित कौन सा है? सीकी देवी नहीं, बंजारी देवी ये भी नहीं है, सुरजी देवी ये भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी, कोई नहीं। अब स्वराज चित्रकला से संबंधित क्या है? तो ये स्वराज चित्रकला में प्रजापति या पशुपति का चित्रण किया जाता है। और सीकी देवी का संबंध किससे? तो कोबर चित्रकला से।
ध्यान रख सकते हैं। झारखंड माटी कला बोर्ड का गठन कब किया गया था? आंसर होगा सी, 2017 में किया गया था। रामदयाल मुंडा की साहित्य लेखन भाषा रही है, तो अब पूछा गया, देखते हैं। मुंडारी, हाँ। नागपुरी, हिंदी, अंग्रेजी, ये चारों रही है, तो आंसर होगा डी। 1 2 3 4 चारों रही है। झारखंड की कोहबर चित्रकला के संदर्भ में असत्य कथन होगा, मतलब जो सत्य नहीं वही बताना है, तो यही होगा। कोहबर चित्रकारी घर के किसी कमरे में पश्चिमी दीवार पर किया था, यही सत्य नहीं है। अब क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि कोहबर चित्रकारी जो है घर के किसी कमरे में पूर्वी दीवार के किया जाता है, ठीक है, पश्चिमी दीवार पर नहीं किया जाता है, पूर्वी दीवार पर किया जाता है, तब सही हो जाता है। कोहबर चित्रकारी वैवाहिक संबंधों पर चित्रित किया जाता है, हाँ किया जाता है। कोहबर चित्रकारी में नैसर्गिक रंगों का प्रयोग होता है, हाँ होता है। कोहबर चित्रकारी को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त है, हाँ तो प्राप्त है इसको। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो आंसर होगा सी। अब कारण भी बता दें क्यों सही नहीं है। झारखंड के लोकगीत व जनजाति में सही युग्म नहीं है, एक तरफ लोकगीत दे दिया, एक तरफ जनजाति दे दिया। तो देखिए जनजाति जो है, जिस जनजाति से संबंधित है लोकगीत, वो इसमें बताया गया है, जो युग्म सम्मिलित नहीं उसको बताना है, ठीक। देखते हैं, देखिए हैरो लोकगीत किससे संबंधित, तो हो जनजाति से। किस अवसर पर गाई जाती है, धान बुआई गीत है ये। जापे किसे है, तो मुंडा जनजाति से संबंधित है, ये शिकार गीत है। और दौड़ कहिए, दौड़ कहिए, तो ये संथाल जनजाति से संबंधित लोकगीत है। ये कब गाया जाता है, तो विवाह गीत है। फिर अडंदी जो है ये उराव जनजाति दिया, यही बेमेल है, यही युग्म सम्मिलित सही नहीं है। क्यों? अडंदी जो है ये मुंडा जनजाति से संबंधित है और वे विवाह गीत है, ठीक, ये ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है किसे? आंसर होगा तेलियागढ़ के किला को कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो तेलियागढ़ का किला जो है साहेबगंज को बंगाल का प्रवेश द्वार कहते हैं। छोटू जोमेंकू व लोलो घेटू जोमेंकू क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा भी गया, अब बताए भी हैं प्रीवियस ईयर में। इसका आंसर होगा ए, भोजन का प्रकार है ये। अब ये पूछ लिया जाएगा कि किस जनजाति से संबंधित है, तो ये असुर जनजाति से संबंधित है। अब छोटू जोमेंकू क्या है, तो ये है रात के भोजन का। और लोलो घेटू जोमेंकू क्या है, तो ये क्या है, दिन के भोजन का नाम है। निम्नलिखित में से कौन ओलचिकी लिपि में संकलित है? देखते, हिंदी संथाली नहीं, संथाली प्रविष्टि का ये भी नहीं, तो आंसर क्या होगा डी, दोनों में से कोई नहीं। अब क्यों दोनों में से कोई नहीं? क्योंकि ये दोनों क्या है, ये देवनागरी लिपि में संकलित है, ना कि ओलचिकी लिपि में, ठीक। चलिए अब 27 नंबर पे देखते हैं। रामदयाल मुंडा को उनकी किस कृति हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा डी, मुंडारी टुडू को ठारी की कृति के लिए इनको क्या हुआ, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब 28 नंबर कथन दिया और कारण दिया, तो कथन में दिया है संथाली भाषा के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 2003 में दिया गया, गलत। संथाली भाषा को वर्ष 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, हाँ सही है। तो इसमें कौन सा सही है ये पूछा गया, तो आंसर होगा बी, केवल कारण ही सही है, कथन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन पहचाने, एक तरफ कथन दिया, एक तरफ कारण दिया। कथन में क्या दिया कि पंडित रघुनाथ मुर्मू को संथाली भाषा का भारतेंदु कहा जाता है, हाँ सही है ये। दूसरा कारण क्या दिया है कि संथाली लिपि के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू है, ये गलत है। तो इसका आंसर पूछा गया सत्य बताइए, तो आंसर होगा केवल एक सत्य है। वर्ष 2020 के लिए किन्हें संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा सी, रूपचंद हांसदा को किया गया। बिहार विश्वविद्यालय से अलग कर रांची विश्वविद्यालय का गठन हुआ, इसका आंसर क्या हुआ, ए 1960 में हुआ। हाल ही में झारखंड के किस मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया गया? इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। किसका? दुमका मेडिकल कॉलेज का। अब इसका नाम क्या नया है, तो फूलो झानो मेडिकल कॉलेज। पलामू मेडिकल कॉलेज का नाम बदल के क्या रखा गया, मेदिनी रॉय मेडिकल कॉलेज। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का भी नाम बदला गया, तो इसका नाम रखा गया शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज। ये सब ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। आते हैं 33 नंबर। पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और झारखंड के रत्न महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के अलावा और किस टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं? देखते हैं। झारखंड रणजी टीम, हाँ। बिहार रणजी टीम, ठीक है। और राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट टीम, ठीक, ये सब का कर चुके हैं, तो इसका आंसर होगा डी, 1 2 3। सुपर जॉइंट टीम का भी किए हैं, रणजी टीम जो है बिहार का और झारखंड रणजी टीम, तीनों किए हैं, तो आंसर डी हो जाएगा, 1 2 3।
झारखंड की नई खेल नीति 2020 के अनुसार खिलाड़ियों और कोच को प्रोत्साहित करने हेतु कौन सा अवार्ड देने की घोषणा की गई है? आंसर ठीक हो, जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड देने की घोषणा की गई है। हाल ही में झारखंड के किस हॉकी खिलाड़ी को हॉकी इंडिया द्वारा भारत की ओर से 100 मैच खेलने पर माइलस्टोन खिलाड़ी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा बी, निक्की प्रधान को। और अच्छा प्रश्न है ये। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? इसका वर्तमान में आप लोग बताइए। चलिए इसका आंसर आप लोग पे छोड़ते हैं, इसका आंसर आप लोग बताइए, जिसको भी मालूम है जरूर बताइएगा। हाल ही में पोटो हो खेल विकास योजना की शुरुआत की गई। पोटो हो कौन थे? इसका आंसर होगा सी, ब्रिटिश विद्रोही नेता थे ये। नेक्स्ट, झारखंड के प्रसिद्ध विद्वान पद्म भूषण डॉक्टर कामिल बुल्के, जिन्होंने अंग्रेजी सहित हिंदी व संस्कृत के क्षेत्र में भी विशेष ख्याति अर्जित किया था तथा जिनके नाम पर रांची में एक सड़क का नामकरण किया गया, मूलतः किस देश के निवासी थे वो? तो इसका आंसर से बेल्जियम के। नेक्स्ट देखते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में लगान व उसके संबंधित पहलुओं के बारे में प्रावधान किया गया है? इसका आंसर भी हुआ धारा 24 से 36 तक लगान व उससे संबंधित पहलुओं के बारे में प्रावधान किया गया है। अब आते हैं हम लोग 40 नंबर के क्वेश्चन पे। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय में बंजर भूमि को बंदोबस्ती से संबंधित प्रावधान किए गए। अब किस अध्याय में बात की गई है इसकी, ये पूछा गया, तो अध्याय 9 के क में ये बात की गई है। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 9 के क में बंजर भूमि की बंदोबस्ती से संबंधित प्रावधान किए गए। सन 1862 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में भुईहरी भूमि के सर्वेक्षण हेतु प्रयास प्रारंभ किया गया? आंसर वसी राखलदास हल्दर के। देख सकते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 220 के अंतर्गत अपील की सुनवाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते इसमें पूछा क्या गया है। इसमें पूछा गया कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें सत्य पूछा गया है। चलिए देखते हैं। पहला, यदि अपील की सुनवाई की तारीख को अपीलकर्ता स्वयं या उसका अभिकर्ता हाजिर नहीं होता है तो अपील खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या कि यदि सुनवाई की तारीख को अपीलकर्ता हाजिर हो परंतु दूसरा पक्ष हाजिर न हो तो अपील की एक पक्षीय सुनवाई कर दी जाएगी। तो हाँ, कर दी जाएगी। तो ये दोनों सत्य है। तो इसमें पूछा गया सत्य, तो आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। अब नेक्स्ट देखते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या पूछा गया है? उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। पहला दिया कि किसी मुंडारी खुट कट्टीदारी काश्तकारी का लगान उपायुक्त के आदेश से ही बढ़ाया जा सकता है। हाँ, कराया जा सकता है ऐसा। दूसरा कि यह लगान तभी बढ़ाया जा सकेगा जब उपायुक्त के समक्ष यह सिद्ध कर दिया जाए कि लगान वृद्धि की अर्जी के ठीक पहले के 20 वर्षों की अवधि के भीतर काश्तकारी सृजित की गई थी। तो ये भी ठीक है। तो आंसर होगा सी, दोनों सही है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 43 के अनुसार जमींदार या ग्राम या प्रमुख या मूल रैयत को, तो इसका आंसर क्या होगा सी, वस्तु के रूप में लगान पाने का अधिकार नहीं होगा। आइए 45 नंबर चलते देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। संथाल सिविल रूल्स का संबंध संथाल परगना क्षेत्र में नागरिक व न्याय प्रशासन के पालन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश है। राज्य सरकार निम्न में से किस अधिनियम के अधीन इस प्रकार के निर्देश जारी कर सकती है? इसमें देखते थे, इसका आंसर भी संथाल परगना अधिनियम 1855 के अधीन। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। उपायुक्त द्वारा दिए गए आदेश को न्यायालय द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। इस अधिनियम में कुल 19 अध्याय हैं। ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, दोनों सही है। नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 29 की प्रावधानों के अनुसार जोत की बंदोबस्ती हेतु, तो इसका आंसर सी होगा, उपायुक्त की लिखित अनुमति आवश्यक होती है। नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 39 के अनुसार रैयत निम्न में से किसकी अनुमति से अपने जोतों से भिन्न भूमि पर पोखर तथा जलाशय खोद सकता है? आंसर इसका क्या होगा? बी, जमींदार। पेशा कानून का मूल उद्देश्य निम्न में से किसे सशक्त करना है? आंसर क्या होगा? बी, ग्राम सभा को सशक्त करना है। नेक्स्ट, ग्राम सभा कहिए या ग्राम पंचायत कहिए, यह जगह।
1903 ईस्वी में निम्न में से किस अधिनियम का प्रारूप तैयार किया गया था? तो आंसर होगा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रारूप तैयार किया गया था। आते 51 नंबर के क्वेश्चन पे। बेमेल युग्म की पहचान कीजिए। जलप्रपात दिया और जिला दिया है, कौन सा बेमेल है बताना है। हेपा जलप्रपात गुमला में, हुनरू जलप्रपात रांची में, हेसातुत गढ़वा में। इसका आंसर होगा डी। हिरनी जो है पूर्वी सिंहभूम दिया, यही गलत है, क्योंकि हिरनी जलप्रपात जो है ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। नेक्स्ट, राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, चट्टानों के टकराने से हुआ है। झारखंड के पाट क्षेत्र आकृति है, तो कैसा आकृति है इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, त्रिभुजाकार है। झारखंड का यह क्षेत्र अत्यंत कठोर ग्रेनाइट से निर्मित है, तो इसका आंसर होगा डी, हजारीबाग का निचला पठार, इसकी बात कर रहा है। निम्नलिखित स्थलों व खनिजों के संदर्भ में असंगत युग्म, मतलब जो मेल नहीं है उसी को बताना है। देखते हैं। तुरामडी क्या है? यूरेनियम का निक्षेप है, ठीक है। उसके बाद कर्णपुरा में कोयला है, चिरिया में लौह है, लिप्साबुरु डोलोमाइट दिया, जो कि ये गलत है, तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि लिप्साबुरु जो काइनाइट के लिए विख्यात है, न कि डोलोमाइट। नेक्स्ट, इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार द्वारा नहीं हुआ है? इसका आंसर होगा धारागिरी का जो निर्माण है रांची पठार द्वारा नहीं हुआ है। हुनरू, गौतम धारा, दशम का, तीनों का हुआ है। 57 देखते हैं। इनमें से कौन सी चट्टान झारखंड में नहीं पाई जाती है? देखते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है, विंध्यन क्रम ठीक है पाई जाती है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें ये भी पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा डी। उपरोक्त में से सभी पाई जाती है, आंसर डी हो जाएगा। कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं पाई जाती, सारा पाई जाती है, तो डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक तरफ जलप्रपात दिया, एक तरफ जल जिला दिया है, किस जिले में कौन सा जलप्रपात है? तो बलचौरा जलप्रपात गढ़वा में, डुमेर सुमेर तो चतरा में, उसरी का तो गिरिडीह में, सतबहिनी कहाँ पे है? तो गढ़वा में। ये सारा सब सही है। अब इसे पूछा गया कौन सा सही मिलान नहीं है। अब ये गलत पूछ दिया गया है, इसे पूछना चाहिए था कौन सा मिलान सही है, तो इसका आंसर होगा बी, 1 2 3 4 चारों मिलान सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड राज्य की आकृति क्या है? तो चतुर्भुजाकार है। झारखंड आर्थिकी सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार खनन से राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से इनमें से किस जिला खनन कार्यालय का राज्य में दूसरा स्थान है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, चाईबासा का, और ये 2020-21 के अनुसार पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। झारखंड के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत किसी भी प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण उसकी घोषणा की तारीख से कितने दिनों के भीतर पूरा किया जाना अनिवार्य है? आंसर होगा इसका सी, 60 दिनों के अंदर। झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? इसका आंसर भी होगा अगस्त 2001 में हुई थी। झारखंड मद्य निषेध नीति 2016 के तहत कितने प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों में शराब दुकान खोलना प्रतिबंध है? तो आंसर होगा 50%। अच्छा प्रश्न बताए हैं प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में। झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 के अंतर्गत राज्य के किस जिले में टमाटर के वृहद उत्पादन हेतु टमाटर प्रसंस्करण इकाई की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था? आंसर होगा सी, लातेहार में। नेक्स्ट, झारखंड राज्य में जिला स्तर पर प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादियों के लिए गठित पुनर्वास समिति के अध्यक्ष होता है कौन? आंसर इसका ये होगा जिला दंडाधिकारी या उपायुक्त होते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 की रैंकिंग में झारखंड के स्थान कौन सा प्राप्त हुआ है? बी, 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2019 का रिपोर्ट पूछ रहा है। नेक्स्ट, HEC के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? देखते हैं। पहला दिया कि इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में की गई थी, यही असत्य, तो आंसर होगा ये। अब क्यों असत्य है? क्योंकि इसकी स्थापना 1956 में नहीं 1958 ईस्वी में की गई थी। इसमें दूसरा क्या दिया कि यह रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था? हाँ, किया गया था। दूसरा इसमें क्या दिया कि यह चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, ये दोनों देशों की सहायता से ही किया गया था स्थापित। इसमें डी वाला क्या दिया है कथन कि यह भारत का प्रथम भारी इंजीनियरिंग उद्योग है? हाँ है। तो इसमें असत्य पूछा गया, तो आंसर ए होगा। ये सब इसलिए बता दें कि जानना जरूरी है आप लोग को, क्या पता पूछ लिया जाए। एशिया का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कौन है? इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट में। झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 के अंतर्गत राज्य के किस जिले में टमाटर के वृहद उत्पादन हेतु टमाटर प्रसंस्करण इकाई की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? सी, लातेहार में।
झारखंड के निम्न स्थानों पर विचार कीजिए। अब इसमें पूछा क्या गया है कि इनमें से कौन सा स्थान सीमेंट उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। तो देखते हैं कौन सा प्रसिद्ध है। झींक पानी, हाँ है। खलारी ये भी है, जपला ये भी है, डोमोटांड ये भी है। तो सब है, तो इसका आंसर कर दी 1 2 3 4। इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री कहाँ है और यह किस देश के सहयोग से स्थापित है। इसका आंसर भी बुरकुंडा व जापान। तो ये कहाँ पर, बुरकुंडा में, जापान देश के सहयोग से स्थापित है। मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के तहत राज्य के कुल कितने गांवों का चयन किया गया। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी, 30 गांव। घर के दरवाजे पर बेटी का नेम प्लेट लगाकर घरों को बेटियों के नाम से पहचान दिलाने की योजना का क्या नाम है। इसका आंसर होगा डी, मेरी बेटी मेरी पहचान। झारखंड की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु तेजस्विनी योजना की शुरुआत की गई थी। इसका आंसर होगा सी, 2017 में। देखिए ओल्ड जो होता है योजनाएं, उसका उद्देश्य चाहे पूछे या ना पूछे, लेकिन उसका जो है डेट याद रखा करिए, कब शुरुआत की गई थी, क्योंकि महत्वपूर्ण होता है, जो हाईलाइट रहता है। वर्तमान में जो चर्चा में आ जाता है पुराना योजना है, तो पूछ लिया जाता है। लॉकडाउन के मद्देनजर झारखंड सरकार द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना प्रारंभ की गई है, जिसके लाभार्थी को रोजगार दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। प्रति लाभार्थी न्यूनतम 100 दिन कार्य करेंगे प्रतिवर्ष। ठीक, नेक्स्ट। वर्तमान मंत्रिमंडल में खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री कौन है। चलिए, इसको करेंट अफेयर में कराए हुए हैं, इसका आंसर भी आप लोग बताइए। अभी तक 3 प्रश्न का आंसर आप लोग बताइए कमेंट में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसे पूछा क्या गया है, कूट की सहायता से सही उत्तर चयन करें। सही उत्तर चयन करना है। तो देश का प्रथम एलिफेंट रिजर्व पूर्वी सिंहभूम में स्थापित किया गया है। ठीक है। दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया। ठीक है, किया गया। आंसर होगा 1 और 2, आंसर सी होगा सही। वैसा वन जिसमें पशु चारण और लकड़ी काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध हो क्या कहलाता है। तो इसका आंसर वही रक्षित वन कहलाता है वो। नेक्स्ट, बेतला पार्क जो है झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो बेतला का विस्तृत रूप क्या है। तो इसका आ जाएगा बी से बाइसन, ई से एलिफेंट, टी से टाइगर, एल से लेपर्ड और ए से एक्सिस हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड जैव विविधता बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 2007 में किया गया था। संरक्षित वनों के अंतर्गत किस प्रकार के वनों को शामिल किया जाता है, देखते हैं। तो इसे पूछा क्या गया है, कूट दिया गया है। ठीक है, देखिए, यह सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता है। नहीं, गलत है। यहाँ सरकारी अनुमति के तहत सीमित गतिविधियों के संचालन की अनुमति होती है। हाँ, होती है। तीसरा कि यह पशुचारण की अनुमति होती है यहाँ पर। ठीक है, होती है। तो दूसरा तीसरा सही है। चौथा क्या है कि यहाँ किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। तो ये भी गलत है। तो आंसर होगा सी, दूसरा और तीसरा सही है। अब आते हैं 82 नंबर के क्वेश्चन पे। वर्ष 2013 में झारखंड राज्य में प्रारंभ भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन पर नॉलेज नेटवर्क परियोजना की अवधि थी। क्या थी अवधि, पूछा गया। 2013 से 2017 तक की इसकी अवधि रखी गई थी। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2019 के अनुसार झारखंड के किस जिले के लिए सिटी एयर एक्शन प्लान तैयार किया गया। आंसर इसका होगा सी, धनबाद के लिए। झारखंड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक 2021 के तहत निजी बिजली कंपनियों को कितनी राशि प्रति यूनिट हरित सेस देने का प्रावधान किया गया। इसका आंसर ये होगा 15 पैसे प्रति यूनिट को। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं, सही विकल्प चुनना है, इसमें ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो पालकोट अभ्यारण्य गुमला जिले में स्थित है। ठीक है। ईचागढ़ पक्षी विहार बोकारो जिले में है। गलत है। तेनूघाट पक्षी विहार जो है बोकारो जिले में स्थित है। ठीक है। तोपचांची अभ्यारण्य में हरी पहाड़ी नामक झील है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा 1 3 4 सही है। दूसरा वाला इसमें गलत है। अब दूसरा वाला इसमें गलत क्यों है, क्योंकि ईचागढ़ जो पक्षी विहार है सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है। ध्यान रख सकते हैं। झारखंड सरकार द्वारा विभिन्न शहरों में निर्मित कराए जा रहे मनोरंजन पार्क का उद्देश्य क्या है। इसका आंसर होगा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का प्रसार करना उद्देश्य है। झारखंड राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित पार्कों के प्रबंधन हेतु निम्न में से किसका गठन किया गया। आंसर सी होगा झार पार्क का गठन किया गया। भारत के 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में से झारखंड राज्य में कितने कृषि जलवायु प्रदेश स्थित है। आंसर सी होगा 3। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की
कार्यकारिणी समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आंसर सी होगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। 19 नंबर देखते हैं। झारखंड के इनमें से कौन से जिले भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, साहेबगंज तथा गोड्डा। अच्छा प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसे पूछा गया है, कूट की सहायता से उत्तर देना है। अच्छा देखते हैं। झारखंड उच्च भूकंप जोखिम वाला राज्य है, ये गलत है। दूसरा क्या है कि झारखंड के जंगलों में आग लगने का प्रमुख कारण लकड़ी व महुआ संग्रहण के दौरान आग जलाना है, तो ठीक है, आंसर होगा बी, केवल दूसरा सही। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इनमें से किसके आलोक में आपदा प्रबंधन ज्ञान सह सूचना प्रदर्शन केंद्र की स्थापना की गई है? आंसर इसका ए होगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अधिवेशन आयोजित किया जाता है? आंसर डी होगा, आवश्यकता अनुसार आयोजित किया जाता है। सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी के रैंकिंग में झारखंड का कौन सा स्थान है? इसका आंसर क्या होगा? बी, 16वां स्थान झारखंड का है। इसका डेटा देखिए बदलता रहता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। झारखंड के किस सांसद को सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा बी, विद्युत वरण महतो को। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई द्वारा ग्राहक संतुष्टि सर्वे में रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर बी होगा, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। खेलो इंडिया राष्ट्रीय वुमेन आर्चरी चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर ए होगा, दीप्ति कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किसे पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? आंसर डी होगा, जामू सिंह सोई को। और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ध्यान रखिएगा। झारखंड का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? आंसर ये होगा, रामगढ़ को। देखिए करेंट अफेयर भी कराए हैं, उसको जरूर देखिएगा आप लोग। अच्छा प्रश्न उसमें उड़ान पब्लिकेशन का, एग्जाम फाइटर का, ये सब करवाए हुए हैं। झारखंड के राष्ट्रीय स्तर के सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को मासिक पेंशन कितना दिया जाएगा? इसका आंसर भी होगा, 10,000 रुपये दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। कुछ लोग बोल रहे हैं शिवांगन पब्लिकेशन का भी लेके आइए मैम प्रैक्टिस सेट। तो देखिए एक दिन में 3 बुक करा रहे हैं जेपीएससी के लिए, जैसे कि हो गया पेपर 1 का, पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट, उड़ान पब्लिकेशन का और मनीष रंजन सर का एक ऑब्जेक्टिव वाला। तो ये 3 बुक हो गया ना, एक दिन में 3 बुक करा रहे हैं। अगर चौथा बुक लेके आएंगे शिवांगन पब्लिकेशन का, तो कोई बुक होगा जैसे कि एक दिन गैप हो जाएगा। तो सब लोग बोलेंगे कि मैम, कुछ लोग उसमें बोल भी देते हैं कि मैम गैप करके पढ़ाती हैं। तो यही रीज़न है कि एक दिन 3 बुक कराने में गैप कभी कभी हो जाता है। आप लोग जैसा बताइए, क्योंकि आप ही लोग के लिए पढ़ाया जा रहा है, आप लोग बस मन से पढ़िए। कुछ लोग के पास तो बुक भी नहीं मिल पाता है, बोलते मैम पैसा नहीं है बुक नहीं खरीदने का। तो देखिए पैसा नहीं है तो हम करा रहे हैं ना, आप लोग बस फ्री होकर पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो बुक बोलेंगे आप लोग के लाया जाएगा, बस आप लोग मन से पढ़िए, बस पढ़ के कामयाबी हासिल करना है। कुछ लोग बोले मैम मैं बहुत गरीब हूँ, बुक नहीं ले सकता हूँ, आप बता दीजिए ये बुक लेते आइए। वो बुक लेके आ रहे हैं। गरीब देखिए कोई नहीं होता है, गरीब तो पैदा हुए लेकिन मरना नहीं है, तो बात आप लोग सुने ही होंगे। तो पढ़िए मन से, जो बुक बोलिए सब लाएंगे, बस टाइम चाहिए हमें। जैसे होता है ना 17 मार्च को एग्ज़ाम है, तो उसको देखते हुए हम इसको करा रहे हैं। एक दिन में 3-3 बुक। अगर 17 मार्च को एग्ज़ाम नहीं रहता ना, तो एक दिन में 2-2 बुक ही कराते केवल। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।